झारखंड की सियासत के साथ, जहां पर चंपई सोरेन की सरकार की आज बहुमत परीक्षण का दिन है। 2 मंत्रियों के साथ चंपई सोरेन ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्हें 10 दिन के भीतर बहुमत साबित करने के लिए कहा गया था। फ्लोर टेस्ट के लिए आज झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। फ्लोर टेस्ट में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे और हेमंत सोरेन जमीन घोटाले मामले में इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है। खरीद फरोख्त से बचने के लिए हैदराबाद भेजे गए महागठबंधन के 37 विधायक भी रांची लौट आए। फ्लोर टेस्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रामदास सोरेन शामिल नहीं होंगे। उनका दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। चंपई सोरेन ने 80 सीटों वाली मौजूदा विधानसभा में 47 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। ऐसे में उनका विश्वास मत हासिल करना आसान है, लेकिन झारखंड की सियासत में उथल पुथल को देखते हुए लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि चंपई सोरेन का आखिरकार होगा क्या। और इस बीच चंपई सोरेन की सरकार का बहुमत परीक्षण आज होना है। आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई बहुमत साबित कर पाएंगे चंपई सोरेन या नहीं। और इस बहुमत परीक्षण में क्या नंबर्स है ये देख लीजिए। कुल 48 सीटें हैं, जिसमें जेएमएम के पास 29 हैं, 17 कांग्रेस के पास है, आरजेडी के पास 1 और ये बहुमत का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं जो हासिल करना है जेएमएम को। शपथ ग्रहण के 3 दिन बाद चंपई सोरेन के लिए आज बड़े इम्तिहान का दिन है। झारखंड विधानसभा में चंपई सोरेन को आज बहुमत साबित करना है। मैं चंपई सोरेन खरीद फरोख्त के डर से महागठबंधन के जो 37 विधायक हैदराबाद भेजे गए थे, वो कल देर शाम रांची लौट आए। चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए 47 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी थी। सत्ता पक्ष का दावा है कि यह संख्या 48 तक पहुंच सकती है। हालांकि जिस तरह से विधायकों को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है, उससे साफ है कि सत्ता पक्ष को कहीं न कहीं कोई डर है और इस आशंका के बीच बीजेपी अंतर मन से वोट की बात कह रही है। एक के पीछे 4 पुलिस लगाए रखे गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि गड़बड़ियां उनके अंदर है। अंतर्विरोध हो, अंतर्कलह हो, अविश्वास हो या ज्यादा पाने की इच्छा हो, ये सारे उनके अंतर्द्वंद चल रहे हैं। अगर कोई झारखंड की बेहतरी के लिए अपने अंतर्मन की सुन करके कुछ अच्छा करना चाहेगा तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका स्वागत करेगी झारखंड के हित में। चंपई सोरेन सरकार के फ्लोर टेस्ट की खास बात यह है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को इसमें शामिल होने की अनुमति मिल गई है। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन ईडी की गिरफ्त में है। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच झारखंड विधानसभा लाया जाएगा। झारखंड सरकार के विश्वास मत से जुड़ी एक और अहम जानकारी ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की रामदास सोरेन विश्वास मत में हिस्सा नहीं लेंगे। वो दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं। बहरहाल झारखंड विधानसभा के संख्या गणित को देखते हुए चंपई सरकार पर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। सूत्रों के मुताबिक विश्वास मत हासिल करने के बाद चंपई सोरेन अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। झारखंड में अधिकतम 12 मंत्री बन सकते हैं। 3 शपथ ले चुके हैं। ऐसे में 9 मंत्रियों के शपथ की गुंजाइश बची हुई है। सत्यजीत और आकाश कुमार के साथ श्रेया चटर्जी, रांची, आज तक। और इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सत्यजीत जुड़ गए हैं रांची से। सत्यजीत, चंपई सोरेन आसानी से ये फ्लोर टेस्ट हासिल कर लेंगे, इसमें बहुमत हासिल कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पेच भी है क्या? देखिए, फिलहाल तो कोई पेंच नहीं दिखता है। ऐसा लगता है कि अंक गणित जो है या आंकड़े जो हैं वो रूलिंग अलायंस के पक्ष में हैं। जिस तरह से चंपई सोरेन ने 47 विधायकों के समर्थन पत्र सौंपे थे राज्यपाल को अपने शपथ से पहले, तो अब एक अच्छी खबर उनके लिए ये है कि हेमंत सोरेन को भी पीएमएलए कोर्ट ने परमिशन दिया है कि वो ट्रस्ट वोट में शामिल हो सकते हैं। तो एक वोट वैसे बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर कभी
अभी तो फिलहाल जो है कंफर्टेबली प्लेस्ड सरकार दिख रही है, लेकिन ऐसी अगर जरूरत पड़ी कि टाई की स्थिति है तो उसमें स्पीकर जो है वो भी वोट कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी का एनडीए फोल्डर का जो अंक गणित है वो यहाँ जो जादुई आंकड़ा है उससे काफी कम है। बीजेपी के पास 26 है, एजेएसयू के पास 3 है, एनसीपी अजित पवार फैक्शन जो है वो एनडीए फोल्डर में आ चुका है तो 30 हो गए, और 2 इंडिपेंडेंट जो है उसमें से एक सरयू राय ने कहा है कि हम तटस्थ रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, यानी सरकार के पक्ष में वो नहीं कर रहे हैं। तो उनको भी अगर जोड़ लिया जाए और अमित यादव को जोड़ा जाए तो कुल मिला के 32 विधायक ही होते हैं। 8-9 विधायक कम है जादुई आंकड़े से, और अगर अगर स्प्लिट होता तो उसके लिए 2/3 की जरूरत पड़ती। तो उस लिहाज से सरकार जो है फिलहाल सुरक्षित दिखती है, और उनको एक साथ लगातार रखा भी गया है। जब से यहाँ पे दिल्ली के लोकेशन पे हेमंत सोरेन के यहाँ छापेमारी हुई, उसी समय से एप्रीहेंसिव थी रूलिंग अलायंस की उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, यहाँ चेंज ऑफ गार्ड की जरूरत पड़ सकती है। उसी समय में निर्देश दे दिया गया था कि तमाम विधायक जो अपने अपने क्षेत्र में हैं वो बैग एंड बैगेज के साथ यहाँ पहुंच जाएं। 29 तारीख से वो गायब होते हैं, फिर प्रकट होते हैं, यहाँ बैठकों का दौर चलता है, उनकी गिरफ्तारी होती है। लगातार जो है घटनाक्रम तेजी से बदलता रहता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते रहते हैं। समर्थन जो है पत्र सौंपने के बावजूद इन्विटेशन नहीं आता है, तो उसको लेकर सस्पेंस और थ्रिल बरकरार रहता है। तो हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद अब आज ट्रस्ट वोट का दिन है। इसके बाद सरकार के लिए ये चुनौती होगी कि किसको जो है इंडक्ट किया जाए। अगर कैबिनेट को एक्सपैंड करना है तो उस वक्त किसको 9 सीटें जो है बच गई है, यहाँ 15% जो है टोटल स्ट्रेंथ का 12 होता है। सीटें हैं, 41 चाहिए बहुमत के लिए, और चंपई सोरेन 47 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। लेकिन जेएमएम में सब कुछ ठीक नहीं है। हम आपको बता दें कि साहिबगंज से जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम हैदराबाद नहीं गए थे, उनके असंतोष की खबरें थी, लेकिन कल वो मीडिया के सामने आए और चंपई सोरेन को समर्थन का दावा कर दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दे दी। उन्होंने अपनी मांग की सूची सामने रखते हुए कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। और टेस्ट में तो हम रहेंगे, हम तो बोले हम रहेंगे, इनके साथ रहेंगे और निभाएंगे भी। लेकिन ये जो मेरा डिमांड है, ये डिमांड फुलफिल होना चाहिए, और नहीं तो मेरा आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ झारखंडियों के हित में, यहाँ मूलवासियों के हित में, यहाँ के स्टूडेंट के हित में मेरा आंदोलन जारी रहेगा। कब तक का अल्टीमेटम है जो मांगे हैं आप? देखिए मांगे हैं, अभी तो सरकार अभी बहुमत साबित करेंगे, लेकिन हमने आप लोगों के माध्यम से मैंने सरकार तक इस बात को पहुंचाने का काम कर रहा हूं। क्या जरूरी था, क्यों जरूरी था, किस बात का डर? कोई किसी को किडनैप कर लेता क्या? तो बिकने वाला तो कहीं भी बिक सकता है, सड़क पर बिकेगा, घर में भी बिकेगा, बाहर में भी बिकेगा। तो जब आप ठीक हो तो ठीक है, हमको कहाँ कोई फिक्र है, हैदराबाद जाने का क्या जरूरी है। सत्यजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्यजीत, ये जो लोबिन हेम्ब्रम का मांगों का एक चक्र है, ये मांगे अगर नहीं पूरी हुई तो वो समर्थन नहीं देंगे क्या? क्या कहा इन्होंने? नहीं, उन्होंने तो साफ तौर से कह दिया। देखिए पॉलिटिकल जो है कहीं ना कहीं उनका स्टैंड है, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि मैं जेएमएम के साथ हूं, मैं समर्थन भी दूंगा, लेकिन ये मेरी शर्तें हैं इस ट्रस्ट वोट के बाद कि अगर ये पूरा नहीं होता है, जैसे शराबबंदी की मांग है, उसके अलावा जो है सीएनटी एसपीटी एक्ट को सख्ती के साथ स्ट्रिक्टली जो है इम्प्लीमेंट करने की मांग है, इसके अलावा जो अवैध कब्जा किया गया है जमीनों को ट्राइबल्स के या मूलवासियों के, उसके ऊपर से जो है उस कब्जा को हटाने की मांग है। साथ ही साथ उनका ये भी मांग है कि जो उनके ऊपर केस है ट्राइबल और जो यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके ऊपर जो है उसको केस को रोल बैक किया जाए। इसके अलावा जो है क्लियर कट डोमिसाइल पॉलिसी बेस्ड ऑन द लैंड डॉक्यूमेंट ऑफ 1932, 32 के आधार पे डोमिसाइल पॉलिसी, ये तमाम मांगे हैं। देखिए अब जब आप लगातार जो है सरकार के खिलाफ बगावती सुर रहा है आपका 2019 में जब आप जीत के आते हैं उसके बाद से, और अब आपको भी ये पता है कि जिस इलाके से आप आते हैं संथाल परगना से, वहां जेएमएम का गढ़ है। 28 जो ट्राइबल सीट है उसमें से 26 पे बीजेपी हार चुकी है, यानी 2 ही ट्राइबल सीट है जहां पे बीजेपी जीत दर्ज कर पाई थी। तो ऐसे सूरत में भली भांति जानते हैं कि उनका पॉलिटिकल प्लैंक जो है वो टूट जाएगा अगर वो जेएमएम से
कहीं भी डिफेक्ट करते हैं और वहां पे उस इलाके के जो जिसको जेएमएम का फोर्टे कहा जाता है और संथाल परगना का इलाका, वहां पे कैंडिडेट से ज्यादा लोग जेएमएम के सिंबल को पहचानते हैं, तीर धनुष को। तो ये उनके साथ भी कंपल्सन था कि वो सपोर्ट करें इस सरकार को। और उसके अलावा लेकिन अब जब आप समर्थन दे रहे हैं, इतना दिन से विरोध कर रहे थे, तो आपको कुछ शर्तें तो रखनी होगी कि ये शर्तें हमने रखी हैं, इसलिए हो सकता है उनके जैसे और भी विधायक सामने आए जो अपनी शर्तें रखने लगे समर्थन देने के लिए।